वर्क वाइज तो मेरे नाम में मैंने अभी बताया कि मेरे नाम में आरजे इसीलिए है क्योंकि मुझे कभी इन लोगों ने शो दिया ही नहीं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ सेक्लूडिंग की अलीगढ़ से आती है, थोड़ा बहनजी वाइब है, वो सब बोल के मेरे मुंह पे बोला लिटरली। कोई एक सर्टेन इंडस्ट्री से आया है या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, आपका सरनेम वो नहीं है, तो आपको थोड़ा कभी कभी नीचा या तो दिखाया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपसे ठीक से बात नहीं, यू फील लेफ्ट आउट। फेमस तो मैं इसी नाम से हूँ। आज आते हैं मेरे कमर्शियल लेने, जितनी मेरी सैलरी नहीं थी उतना तो मैं अभी एक स्टोरी का भी नहीं लेती। अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएगी, कभी भी मिल जाएगी, लेकिन आप उसके लिए कितने तैयार हों उस पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कहते हैं कि अरे माइक लगाओ, ऐसे वो एक हाथ आता है ऐसे हिलता हुआ और मैं ऐसे देखती हूँ और वो वही बंदी। एंड आई वाज लाइक ओह गॉड यू लेफ्ट योर जॉब। उस टाइम मुझे लगा था कि यार जिस दिन ऐसी इन लोगों को एक दिन दिखाऊंगी वो होता है ना, पर जब वो बंदी सामने आई और वो ऐसे हो रही थी ना, मैंने फौरन उसके हाथ से माइक ले लिया। वो बदला आप दिमाग में सोच रहे होते हैं ना, सामने आता है ना, दिल ऐसा नहीं है कि आप वो बदला कर पाएंगे। आप दोनों के इंडिविजुअली इन रियल लाइफ व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लव? तो मुझे लगता है कि ये निभाने वाली चीज होती है। बदलाव हर जगह पे जरूरी है और होता रहेगा, इंसान नहीं बदलेगा ये नहीं हो सकता। तो मानसिकता में ये चीज लाना कि जस्ट स्विचिंग टू अनदर ऑप्शन कि अच्छा ये कॉफी अच्छी नहीं लगी तो ये वाली ट्राई कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन कॉफी के लिए ठीक हो सकता है। इंसानी तौर पे अगर जो आप इस तरीके से करते जाएंगे तो अस्थायित्व तो नहीं आएगा। आई थिंक थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। तो आजकल जो ये ज़ारा की तरह शॉपिंग चल रही है इंसानों की कि टिंडर पे बम्बल पे स्वाइप लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, so I don't agree with it at all. Very fewer times do you watch a trailer of the show that's so intriguing that almost leaves you intrigued and gripped and you can't wait to watch the entire show, and that is what the trailer of Satrangi has done to me. And today joining me for a fresh new conversation is the fantastic team of the show. Thank you guys for doing this, and it really looked कि you know मुझे अभी के अभी I asked the team also कि please मुझे आप भेज सकते हो क्या, because I want to watch an interview, because then you get to know so many layers. अभी ये शो ऐसा लग रहा है that this has every emotion. इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल भी मुझे दिखा, बहुत you know there was anger, of course revenge है, there's sweet love story also that I could see. Yes, that is why it's exactly coming to the point, it's called Satrangi. But जब ये आप लोग दोनों को individually offer हुआ था, you know हर एक्टर की इच्छा होती है कि मैं ऐसे टाइप का काम करूँ, ऐसे टाइप का, so was this fitting in and आप लोग ने तुरंत हाँ बोल दिया था? You go ahead, ladies first. So मुझे जब ऑफर हुआ था तो पहले तो मुझे इसका सिर्फ वर्ल्ड बताया गया था, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड क्योंकि मुझे हमेशा से एक ऐसा रोल करना था जिसमें मुझे कट्टे चलाने थे। तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा यार मेरा भी कुछ गुंडागर्दी का होगा, एक गैंग्स ऑफ वासेपुर वाइब है इसकी फुल। सो फिर मुझे पता चला कि मैं बहुत ही सज्जन अच्छी और सिंपल लड़की हूँ, इसमें कट्टे तो इन्हें चलाने हैं। बदले का खेल इनका है। तो बट देन व्हेन आई heard the entire narration, it was so good, and if you'll watch the series, बहुत टाइम बाद, ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी बता रही हूँ कि बहुत टाइम बाद एक ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें ऑल द इमोशंस आर देयर, और इसमें एंटरटेनमेंट, गुंडागर्दी, मस्ती, सारे मतलब हर तरीके का जो मसाला चाहिए होता है ना आपको, फुल एक्शन, प्यार, इश्क, मोहब्बत, दिल टूटना, सब है इसमें। सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट वेरी मच। सो मैंने भी नरेशन के टाइम पे उतना एंजॉय करा था, दैट्स व्हाई आई क्विकली सेड यस टू द स्क्रिप्ट। आई लव्ड इट। लवली। अंशुमान? सेम, जैसा कि आपने खुद बोला कि ये इस तरीके की स्क्रिप्ट है जिसको ना बोलना बहुत मुश्किल हो सकता है किसी भी एक्टर के लिए, क्यों, और साथ ही साथ इसको हाँ बोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें जितने जो जो कैरेक्टर वेरिएशन है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग भी और टफ भी हैं किसी के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए था। तो वो उस दिशा में इस पूरी कहानी में एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना बोलने के लिए तो कहीं से भी नहीं कहेगी कि आप एक पुश करो, आप आगे जाओ और इसके लिए हाँ बोलो, क्योंकि जब पहला नरेशन ही दिया गया तो ये कह के दिया गया था मुझे मेकर्स की तरफ से कि आप इसमें कोई भी ऐसा इमोशन नहीं बचेगा एज एन एक्टर जिसको आपको एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट इटसेल्फ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग विद दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो हाँ बोलना तो बनता था पहली बार में। वाओ! बट हाउ वाज़ इट क्रॉस ड्रेसिंग फॉर यू? क्योंकि बहुत सारे पहले डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स कहते थे कि जब भी कोई क्रॉस ड्रेसिंग का रोल होता था पहले, अभी थिंग्स ऑफ कोर्स हैव चेंज्ड, तब एक्टर्स बहुत हेजिटेट भी करते थे कि उन्हें लगता था हम वी विल बी लेस ऑफ अ मैन अगर हम ऐसा कुछ प्ले कर ले, बट इन द एंड इट्स अ कैरेक्टर। तो आपके माइंड में क्या आ रहा था? क्योंकि उसको हाँ बोलना शायद आज भी उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने बोला ईव टीजिंग, मैं सुना इंटरव्यूज में कि आप कह रहे थे कि दोज थिंग्स आल्सो हैपेंड विद यू जस्ट बिकॉज यू ड्रेस दैट वे।
ने पहली बात तो मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में भी बोला कि सबसे पहले उन सारी औरतों को ऐसे नमस्कार प्रणाम। और मैं बहुत ज़्यादा आज आज के बाद जिनके साथ में मज़े भी कर लेता था कि यार इतना समय क्यों लगाती हो या क्या क्यों इतना हो, चाहे वो बहनें हो चाहे मेरी दोस्त हो, उनके लिए तो अब रहा है कि बहुत रिस्पेक्ट है कि सुंदर दिखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है और इस तरीके के कपड़े पहनना तो और भी मुश्किल चीज़ होता है। जहाँ तक बात है एक्टर के तौर पे, मैं डेफिनेटली पहले से दुनिया ऑडियंस सब कुछ काफ़ी बदला है एंड पीपल वांट टू सी यू इन डिफरेंट अवतार्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, and if you are adding this kind of variation which is having a very good societal impact as well, तो आप चाहते हो कि उस तरीके के कैरेक्टर्स आपको करने का मौका मिले। और पहले हो सकता है शायद आज से 25-30 साल पहले इस तरीके की कोई झिझक होगी, गिवन द टाइम, गिवन द प्रिपरेशन टाइम एंड एवरीथिंग। आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का कैरेक्टर कोई मना करना चाहेगा आज के दौर पे, जितना चैलेंजिंग और जितना इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर है और कहानी के ताने बाने के साथ तो और भी खूबसूरत हो जाता है। तो डेफिनेटली टफ था, बट प्रिपरेशन टाइम में भी समझ में आता है। और मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि शायद मुझे और समय मिला होता तो मैं इसकी फिजिकलिटी के लिए और मेहनत करता, क्योंकि वो समय नहीं था, क्योंकि बहुत वो होता है कॉन्स्टेंट टाइम के ऐसे होते पर हैं। ऐसा कुछ भी आपको सीरीज में पता नहीं नहीं चलता समझ या में आएगा, फिर ये बात normal अलग जो अलग चीज है, क्योंकि वो दो वेरिएशन ऐसे थे जो एक बहुत ही अलग अलग इंडिपेंडेंट सी चीज थी, तो दोनों चीजों को अलग अलग शूट होता तो ही वो अचीवेबल था, नहीं तो वो अचीवेबल नहीं था। क्योंकि अगर जो ये यही दो अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहा होता तो फॉर दिस कैरेक्टर मेरी थोड़ी सी बॉडी फिजिकलिटी अलग होनी चाहिए थी, तो थोड़ा और फेमिनिन और थोड़ी और चीज़ें आती। बट ये वेब सीरीज का वर्ल्ड था तो इसमें दोनों चीज़ें साथ में ही चलेगी, कोई बजट कंस्ट्रेंट और सब कुछ साथ साथ होता है और मेकर का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें करना होता है। बट अब तो एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके के कैरेक्टर के लिए मना करेगा, क्योंकि चाहे वो मानसिकता ही पूरी तरीके से ऑडियंस की बदल गई है। मेरे हिसाब से इस तरीके के कैरेक्टर के बाद किसी की पॉपुलैरिटी में इजाफा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, जितना मुझे अभी लग रहा है। मैं तो यही होप कर रहा हूँ। Fantastic. But Mehwish, what about you? Because I think things are progressing today, or even for gender no bar, every actor roles are written in a extremely innovative way, in a way where, of course, they are required in the show, in the project, and it's just not कि eye candy के लिए कोई भी reason के लिए उनको रखा गया है. पहले ये बहुत होता था, and actresses today have spoken about it. Do you also feel a sense of pride when you get parts that actually have, something to offer to the show and adds on to that? Of course, I believe that cinema has a big responsibility to influence people to change something in the society. And that's why I call it one of the best opportunities that I've got, because I'm the only one in this series who is in the power system and still fighting against it. So that is one thing which is a very big thing. And of course, being part of such a great series and great cast, especially being around Kumud sir, you learn so much. Being around him, you learn so much. So I think it's a win-win for me. Lovely. But as this reads here, that Badlega Khel in real life, how do you guys react to unjust? अगर आपके साथ कुछ होता है injustice या कहीं पे भी at workplace, in personal life with friends, आप उसको रखते हैं या फिर you forget and forgive and move on, या फिर आप वो revenge अपने मन में रखते हैं? How are you guys individually? Sometimes you forgive, but I don't forget. That is the deal, because if you're forgetting these things regularly, that becomes your nature. And if that is your nature, that you are taking everything inside and not doing, with this series also you can say that thing ki, this particular character understand this Bablu character understand this thing, that power does not always in standing like standing with the strength. It is Correct. always like that. You have to control it. So where to unleash your thoughts, unleash your power, and where to hold yourself, it is up to you, and you will decide the overall system accordingly. तो मेरे हिसाब से भी वो चीज़ आती है कि मुझे जितना समझ में आता है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि रिवेंज के कई तरीके होते हैं। आप हमेशा बंदूक नहीं उठा सकते, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। आपके रिवेंज के तरीके हैं कि जैसे पहले भी बोला था कि लाइन कैसी हो, अगर जो किसी ने आपकी लाइन आपके साथ रहना, आपके ऊपर अनजस्टिस किया, तो बड़ी लाइन खींच दो बिना उनको डिस्टर्ब किए, वो डिस्टर्ब अपने आप हो जाएंगे। तो मेरा तो वही मानना है। Great. Mehwish? सो अगर आसपास कभी जैसे आप सोसाइटी की बात करें, अगर नॉर्मली ऐसा इनजस्टिस होता है तो आई एम वेरी इम्पल्सिव इन दैट. मतलब ये जो कंट्रोल की बात कर रहा है वो बहुत ही सज्जन इंसान को होता है. मैं वो सज्जन इंसान नहीं हूँ तो मैं बोल पड़ती हूँ. सो आई
मैं बोलती हूँ कि यार मुझे ये गलत लग रहा है और मुझे किसी तीसरे के साथ होते भी दिखता है तो मैं उसके लिए भी बोल देती हूँ। Very दूसरों के फड्डों में भी घुसने वाली हूँ मैं। सो तो मेरा यही है कि मैं उस चीज़ में तो बोल देती हूँ। बाकी अगर बदला लेना है किसी से, किसी ने पर्सनली, आप किसी को जानते हैं और कुछ गलत कर दिया है, तो मेरा बदला लेने का तरीका यही है कि आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक रिवेंज इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो अपने आप को उस आग से आप जितना बड़ा कर सकते हैं, सामने वाले के घर में आग लगाने से अच्छा है कि अपने दिल में वो आग लगाओ एंड ग्रो इन लाइफ, yeah. सो दैट यू पीपल नो कि हाँ ये बंदी थी जो यहाँ से यहाँ आई। कोई भी रिवेंज जो आपको फ्यूचर में आपको बड़ा बनाएगी, फ्यूचर में आपको बेहतर इंसान बनाएगी, फ्यूचर में आपको हैप्पीनेस देगी, वो रिवेंज सही है। फिस्ट फाइट होना एक अलग चीज़ है कि वो किसी ने मारा, आपका इम्पल्स आया और आपने फिर से आप सामने से मारा, तो हो सकता है वो आपको सेटिस्फेक्शन देगी। लेकिन उसने एक धीरे से मारा और अपने इतने जोर से मार दिया कि पुलिस केस बन गया हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल वो बैलेंस रिवेंज में भी ज़रूरी है। भले ही इसको कंट्रोल करना, मैं इसने बोला मुश्किल है, बट ये कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम के गेम में वही चीज़ मैं कहानी के साथ इसको जोड़ता हूँ कि आप इतने रिवेंजफुल मोड में नहीं जाइए कि वो सेल्फ हार्मिंग हो। तो वो हमेशा आपको उस जगह पे आपको हमेशा संभाल के रखना पड़ेगा कि आप इस तरीके के रिवेंज वे में चले गए तो फिर वो ना माया मिलेगी ना राम, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके और आपके अपनों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं वो नुकसानदेही होता है। तो उस वे में कंट्रोल वाला मुद्दा जरूरी हाँ, है। पर मतलब जैसे आसपास कोई इंजस्टिस हो, कोई मुझे चांटा मारेगा तो फिर मैं नाप तोल के हाँ, पलट के तो चाटा ही नहीं, मैं भाई धक्का दूंगी तुम्हें। तुमने चांटा मारा है तो धक्का खाने के लिए तैयार रहो। फिर यहाँ से कुछ भी आ सकता है, शुरू तुमने करा तो खत्म मैं करूंगी। agreed, I'm with you मैं on कंट्रोल this. नहीं कर पाती इतना। I think Anshuman is जज्बाती he's हिंदुस्तानियों में, extreme. हाँ, Yeah, he's he's very extremely calm and zen, mature. yes. I think No, yeah. I'm not, but You're not? not that. देखिए, कुछ चीजें कहने तक होती है, क्या पता करने में मैं हो सकता है कहीं आगे निकल जाऊं। इतना ज्यादा जो बातें कही जा रही है ना, उसका मैं ये तो कि शाब्दिक ऐसा सोचोगे तो शायद ऐसा अचीव कर पाओगे, सोचोगे ही नहीं तो जाओगे कहाँ से। Correct. तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ऐसा सोचूं और ऐसा करूं। करने के मुद्दे में पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा, ये कोई नहीं जानता। और वही तो एक अननोन की पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि पूरी दुनिया चला रही है और अलग तरीके से चला रही है फिलॉसफी ना। पर पता है, सोचोगे ही नहीं तो करोगे कैसे वाले का एक और चीज होता है। जैसे मैं सोच के जाती हूँ ना, इसने मुझे थप्पड़ मारा मैं धक्का दूंगी, तो फिर नहीं मारता वो सामने वाला इंसान, वो आपके ऑरा में कि ये तो धक्का नहीं देगी, इसके साथ नहीं कर सकते। We should try that. ट्राई दिस ऑरा। But you know जो जितना भी ट्रेलर देख के मुझे समझा दैट बहुत भेदभाव भी हो रहा है। ऑफ कोर्स शो देख के पूरा पता चलेगा, बट आई थिंक दिस हैपेंस इन रियल लाइफ ऑल द टाइम। अलग अलग लेवल पे होता है। कॉर्पोरेट में इंटर्न को अलाउड नहीं होता है सीईओ या फिर किसी सीनियर से डायरेक्ट बात करने, देयर इज अ चेन। इवन इन शोबिज आई कीप हियरिंग कि अगर आप कोई एक सर्टेन इंडस्ट्री से आए हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, आपका सरनेम वो नहीं है, तो आपको थोड़ा कभी कभी नीचा या तो दिखाया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या आपसे ठीक से बात नहीं, यू फील लेफ्ट आउट। आप लोग के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वर्क वाइज? वर्क वाइज तो मेरे नाम में, मैंने अभी बताया कि मेरे नाम में आरजे इसीलिए है क्योंकि मुझे कभी इन लोगों ने शो दिया ही नहीं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिकॉज ऑफ सेक्लूडिंग की अलीगढ़ से आती है, थोड़ा बहनजी वाइब है, वो सब बोल के मेरे मुंह पे बोला लिटरली। बहन जी वाइब तो बिल्कुल, बट उस टाइम पे ऐसा उन्हें लगा होगा मैं ओके नई नई अलीगढ़ से आई थी तो शायद मैं थोड़ा खामोश रहती थी डर के मारे, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत टेंशन होती थी कि गलत ना बोल दूं, कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, आती थी पर कॉन्फिडेंस नहीं था। सो वो दिल्ली में नया नया मैंने फेस करा, सो उस वजह से मेरे नाम में आज भी आरजे है कि यार फेमस तो मैं इसी नाम से होंगी। आज आते हैं मेरे कमर्शियल लेने, जितनी मेरी सैलरी नहीं थी उतना तो मैं अभी एक स्टोरी का भी नहीं लेती, वाओ। बता देना। अंजुमन, आई सॉ यू स्माइलिंग व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो क्या ऐसा फील हुआ है कभी? होता रहे, देखिए ये चीज होती रहेगी। और मैं बोला ना कि हर चीज के बैलेंस में ये बनती बिगड़ती रहती है। पर समहाउ काम ही कर गई है मेरे लिए। अगर जो जब भी ऐसा हुआ है तो ये काम कर गई है चीजें कि थिएटर के दौर में जब हम लगने लगा था यार अभी 2 साल कर लिए फिर भी कोई प्राइमा कैरेक्टर नहीं देते, बैक स्टेज ही करना पड़ रहा है, तो वो भी एक फीलिंग है जो आपको और पुश करती है। शायद यही तरीका था जो और सब कुछ, क्योंकि मेरे सामने भी थे जो मुझसे 2-2 साल सीनियर थे, उनको नहीं मिला और उसके बाद मुझे मिल गया। तो ये मतलब हो सकता है कि उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही हो। तो ये तो अलग तरीके का गेम है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल जाएगी, कभी भी मिल जाएगी, लेकिन आप उसके लिए कितने तैयार हों उस पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ।
आज मैं वो हर तरीके से जब मैं पीछे मुड़ के कुछ भी देखता हूँ जो कि जहाँ पे ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे एक अर्ज दी है, एक किक दिया है कि थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। तो इस दिशा में मैं खुश हूँ कि अगर जो ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होगा, तो मुझे पता है कि वो अर्ज मेरा और बड़ा होके सामने आएगा, और मुझे भगवान ने हमेशा उससे बेहतर दिया है। तो मैं इस चीज में ऐसे लेके चल रहा हूँ कि अगर जो होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होनी है और होगी, और वही डिसअपॉइंटमेंट को मैं बेस बना के अपनी और प्रिपरेशन करता हूँ। दैट इज इट। मुझे लगता है कि मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मेरे में इतना दिमाग है, तो मैं उन लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उन्हें पावर पोजीशन से ही हटा दूं। साइज तो Like- छोटा ही है। लाइक मैंने जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो आप पावर पोजीशन से ही हट गए। करेक्ट। आप मुझे किसी रोल के लिए रिजेक्ट करेंगे, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, आप House क्या ही कर लेंगे। तो मैं तो पावर पोजीशन से ही हटा के मैं वो काम ही अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ। बट जब वो सेम लोग जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा पहले में भी, आज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर नोन, यू हैव मेड योर ओन स्पेस, आप अच्छा काम करते हैं, क्या वही लोग आके आपसे अब बहुत अच्छे से तहजीब से बात करते हैं? Their behavior is so different that it's surprising। मतलब मुझे उनकी तरफ से सेकंड हैंड Embarrassment. स्पेनिश शेम होने लगती है कि सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट आ रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सो आई रिमेम्बर देयर वाज दिस वन गर्ल हु, वो नहीं होते जो घर से भिंडी लाते हैं बॉस के लिए रोज। सो वो रोज अपने घर से भिंडी लाती थी, बॉस उससे बहुत खुश रहते थे, एंड ऑफ कोर्स उसको ज्यादा काम मिलता था मुझसे ज्यादा, क्योंकि उसको वो भिंडी खिलाती थी। मेरे घर पे कोई बनाने वाला था नहीं, मैं अकेली रहती थी। तो सच में वो रोज भिंडी लेके आती थी, क्योंकि उसको पता चल गया था बॉस की Wow. फेवरेट है। अब ये सब मुझसे होता नहीं, मैं अकेली Of रहती थी, मैं course, अपना खाना खा हाँ. लूँ, वही बहुत था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि मैं एक जोश टॉक करके एक उस पे गई थी, टेड टॉक हाँ. टाइप का था। सो वहाँ पे 1 साल हो गया था मुझे जॉब छोड़े, एंड आई रिमेम्बर दैट आई वाज रीडिंग कि क्या बोलना है क्या नहीं, मैं अपना वो समझ रही थी सारा। एंड एकदम से एक वो कहते हैं कि अरे माइक लगाओ, ऐसे वो एक हाथ आता है ऐसे हिलता हुआ, और मैं ऐसे देखती हूँ और वो वही बंदी। Oh एंड आई my वाज लाइक God. ओ गॉड, यू लेफ्ट योर जॉब। उस टाइम मुझे लगा था कि यार जिस दिन ऐसी इन लोगों को एक दिन दिखाऊंगी वो होता है ना। पर जब वो बंदी सामने आई और वो ऐसे हो रही थी ना, मैंने फौरन उसके हाथ से माइक ले लिया। वो बदला आप दिमाग में सोच रहे होते हैं ना, कि जब Correct. सामने आता है ना, Yeah. वो दिल ऐसा नहीं है कि आप वो बदला कर पाए कि अब तो तुम जाओ पानी भी लेके आओ मेरे लिए। वो नहीं कर पाई यार मैं। तो मैंने उसके हाथ से माइक ले लिया, लेकिन मैंने कहा कि देखा, कर्मा हैज अ फुल सर्कल, Yes. पीपल कम बैक, True, दैट्स true, हाउ true. बिहेवियर चेंजेस। Wow. Anjuman, what about you? बात पहले ही की जा चुकी है कि अब इस पे इतना मुद्दा रहा ही नहीं है। आप निकल जाते हो तो निकल जाते हो, अब फिर अब ये मायने बोला ना कि वो मोमेंट में है तो ठीक है, मोमेंट से बाहर जब आप निकल जाते हो तो वो चीजें मायने ही नहीं मायने रख जाती। एक दौर होता है किसी चीज में कि आई शो देम, आई बिकम दिस, आई डू दैट। मेरे को टचवुड ऐसा बहुत कम मिला है जब लोगों ने मुझे इस तरीके से नकारा है इस तौर पे, या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है कि तू कमतर है। बहुत कम हुआ है। शायद मेरा पर्सोना ऐसा रहा है, उनको लगता हो कि लड़ने वाला होगा, लड़ जाएगा, क्या बोल देगा, आवाज आवाज ऐसी से है डर कि वैसे मतलब चढ़ जाएगा। पर वो मेरा भाव नहीं होता है। मुझे जब भी कोई मुझे ऐसा क्रिटिसिज्म देता है जो कि कहीं ना कहीं अंतर्निहित मेरे भी छिपा हुआ है कि यहाँ तो छूट रही है बात, तो वो मैं बुरा नहीं मानता। जब मैं उसको, आप बोलते हैं कि पहले आप वकील बन जाते हो, अपने दूसरे के लिए जज बने हुए होते हो, कि अपने ऊपर जब बात ये, तो आप उसमें उतना बुरा मानने वाली बात मैंने कभी ली नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बियॉन्ड जाके आपको उस तरीके से डिस्टर्ब और तंग करने की कोशिश की है किसी ने, तो उस समय तक वो लगता है कि हाँ, इसका जवाब इस समय दिया जाए तो मायने। जब आप उस जगह से ही निकल गए हो तो फिर वो, अगर जो आप फिर भी अपनी एनर्जी उधर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बेकार बेमतलब के परेशान हो रहे हो। बिल्कुल. तो ऐसे नेचर में वो चीज नहीं है, पर मैं अपने आप को इस तरीके से और डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच में अब इस पे सोच के क्या फायदा। और सच में, और जब जैसे इसने बोला, ये सच्चाई है कि कई बार ऐसा लगा था कि मे बी शायद ये आएगा, बट ऐसा नहीं। और उल्टा हो जाता है कि वो आदमी अगर जो आपके सामने मॉडेस्ट होके आता है, और अगर आप भी वैसे ही रिएक्ट कर दोगे, तो फिर वो आपका और उसके बीच का अंतर खत्म हो जाएगा जो उस समय वो था। Yeah. तो ये बड़प्पन आ जाता है अपने आप। अगर जो मुझे लगता है कि जब पेड़ में अच्छे फल आ जाए ना, तो ये बड़प्पन अपने आप आने लगता है। तो अब तो नहीं लगता है, जो अगर उस समय हो सकता है मैं कर दूं, अगर जो कोई अभी मुझे रिएक्ट करे तो शायद रिएक्ट करूं, लेकिन जगह से निकलने के बाद नहीं। Okay. But lastly, we will end this conversation on a very sweet note. The love story जो मैंने देखी, जितनी भी थोड़ी सी अभी देखी है, it sounds very pure. You know, like you are, you know, sort of
just requesting him or saying, because that is true love. You don't come in your ego और बोलते हो कि ठीक है तुझे जाना है तो तू जा. This is something that is missing in today's generation. Last time we spoke about the same thing कि you know, be stupid in love is what you said. आज हमको लोगों को जज किया जाता है कि you are too giving, you are too emotional in love. आप दोनों के इंडिविजुअली इन रियल लाइफ व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लव टुडे? बिकॉज इतना चेंज हो गया अभी ये जेनजी वर्ड एंड लिंगोस के साथ दैट पीपल हैव फॉरगॉटन द ट्रू मीनिंग ऑफ ओल्ड स्कूल लव. तो आप दोनों के लिए वो क्या है? पहले तो सतरंगी में आप बहुत सारा ये वाला पुराना वाला 90s वाला प्यार Love देखने देखेंगे, वाले हैं wow. कि वॉलेट गिफ्ट करना और ओह, ऐसे बेल्ट गिफ्ट करना, किताबें लाना उसके लिए कि वो पढ़ सकता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं किताब, और उसको पढ़ने का शौक है तो उसके लिए छुप छुप के किताबें लाना अपने घर से. तो बहुत ही प्यारा वाला लव स्टोरी आप देखेंगे. एंड यस, इन योर रियल लाइफ व्हाट डू यू फील अबाउट लव? रियल लाइफ और इसमें बहुत ही मतलब इस मुद्दे पे तो मेरा बहुत सेम मानना है. मैं आरती के परिप्रेक्ष्य देख के बोल रहा हूँ कि आज के दौर पे जो प्यार का मुद्दा बदल रहा है, ये पहले भी वैसा ही था. कुछ लोग वैसे ही थे. थोड़ी सी अब जो है ओपननेस जो बढ़ी है, टिंडर, बम्बल और इस तरीके के ऐप्स आने के बाद जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटीज बहुत ज़्यादा आगे हो गई हैं, ये शायद अलग तरीके से हिट कर रही हैं. लेकिन कोर वैल्यू अगर जो वही रही, चाहे वो सतरंगी में भी हम देखेंगे तो कि आपकी आइडियोलॉजी अलग हो चुकी है, आपके थॉट्स अलग हो चुके हैं, बट अगर जो आपने अपना इनोसेंस बचा के रखा हुआ है प्यार में, तो वो आप अंतिम तक यही सोचते हो कि बदलाव अगर जो इस दिशा में हुआ तो शायद इस दिशा में भी हो सकता है. तो सिरे को पकड़े रहने वाला जो मुद्दा है वो आज के दौर पे छूट गया है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत जल्दी पॉपअप करने लगते हैं और आपका सराउंडिंग आपको उस तरफ पुश करने लगता है. नहीं तो अगर जो मेरे दिशा में जो मुझे आप पूछती हैं, तो मुझे लगता है कि ये निभाने वाली चीज होती है. बदलाव हर जगह पे जरूरी है और होता रहेगा. इंसान नहीं बदलेगा ये नहीं हो सकता. तो मानसिकता में ये चीज लाना कि जस्ट स्विचिंग टू अनदर ऑप्शन कि अच्छा ये कॉफी अच्छी नहीं लगी तो ये वाली ट्राई कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन कॉफी के लिए ठीक हो सकता है. इंसानी तौर पे अगर जो आप इस तरीके से करते जाएंगे तो अस्थायित्व तो नहीं आएगा, आपके अंदर भी नहीं आएगा, तो एक सूनापन बन जाएगा. तो ये अगर जो सोच, अगर जो, चूंकि अब ये बुजुर्गों वाली और प्रौढ़ों वाली सोच लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है, यही है कि अगर जो आप इतनी जल्दी जल्दी चीजों को वेरिएशन में देखते रहेंगे तो किसी एक चीज का प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर फ्लेवर नहीं आपको समझ में आएगा. और फ्लेवर हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक बदल जाए, तो इसका मतलब वो खाना खराब हो गया है, ऐसा नहीं होता है. तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए प्रेम इस तरीके से कि बांध लिए तो बांध लिए, हो सकता है मुझसे गलती हो सकता है तुमसे गलती हो, बिल्कुल. लेकिन पकड़े रहो, वो जरूरी है. फैंटास्टिक. व्हाट अबाउट आई थिंक थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में. तो आजकल जो ये ज़ारा की तरह शॉपिंग चल रही है इंसानों की कि टिंडर पे, बम्बल पे स्वाइप लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, सो आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल. आई थिंक कि आपको मैं अभी भी मानती हूँ कि जो रियल लाइफ में इंसान मिलता है, कि कभी किसी पार्टी में आप गए मिले, उसका कनेक्शन ज़्यादा होता है रादर देन कि. और मेरे लिए मुश्किल भी होता है भरोसा करना भी ऐसे इंसान पे कि यार ये तो 5 और लोगों को स्वाइप राइट कर रहा होगा तो इस पे कैसे मैं ट्रस्ट करूं, क्योंकि ये तो दिन में डेटिंग ही काम है इसका, ये तो कर ही वही रहा है. सो आई थिंक आई स्टिल बिलीव इन ओल्ड स्कूल लव, और वो छोटी छोटी चीज़ों में जिसमें प्यार जाहिर हो वही प्यार है. Fantastic. I can't wait to see that old school love in Satrangi. But on that note, thank you so much for joining in, and all the very best for the show. थैंक यू सो मच.